नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबको आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं। मिर्जा सिटी से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां आपको बता दें श्री दादी समाज मिर्जा क्षेत्र का दीपावली स्नेह मिलन समारोह रविवार को समाज के अध्यक्ष रामेश्वर पटोदिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। समारोह में समाज सुधार के महत्वपूर्ण फैसलों पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई है। स्नेह मिलन समारोह में मिर्जा सिटी क्षेत्र के समाज बंधुओं ने जोधपुर दादीच समाज द्वारा शादी विवाह में 2 तोला सोना चांदी लेने के लिए निर्णय का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय दाहिमा यानी दाधीच ब्राह्मण महासभा के नागौर जिला अध्यक्ष जवरीलाल दाधीच, मेड़ता क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्रवण राम डोबा, सचिव रामजीवन चिपड़ा, साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पटोदिया सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं। कोषाध्यक्ष शैलेंद्र व्यास और निर्वतमान अध्यक्ष दयानंद दाधीच ने समाज का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बता दें आपको, जहां दर्शन के उपरांत डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने विशेष रूप से 52 बीघा पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 28 तारीख को उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर प्रशासनिक अधिकारियों को स्वदेशी योजना विकास कार्य के कुछ बदलाव करने के लिए जयपुर बुलाया है। श्याम मंदिर कमेटी की ओर से मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान और खाटू कमेटी के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने डिप्टी सीएम का श्याम दुपट्टा और बाबा श्याम की स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत किया है। इस दौरान श्याम बाबा के दर्शन करने आई एक महिला की तबियत बिगड़ने की भी सूचना मिली। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। आज बिल्कुल ये जो काम यहाँ पर हो रहा है स्वदेश दर्शन के अंतर्गत, जो खाटू श्याम जी में काम हो रहा है वो मैं देखने भी आई हूँ, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है होनी चाहिए। ज्यादा काम अंदर है, जो अंदर आवश्यकता है उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो, और जो जहाँ एक और जगह है, एक और साइट है, वहाँ वहाँ मुझे लगता है इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी की शायद अंदर है। तो उसके लिए भी मैंने परसों एक मीटिंग भी रखी है। एक बार सबको मिलकर एक बार बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि अच्छा काम होना चाहिए, फायदा हो। जितने सारे लोग दर्शन करने आते हैं उनको लाभ होना चाहिए ना, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो पूरा टाइम यहाँ रहते हैं, उनको कोई मतलब धक्का धुक्की ना हो, उनके साथ कुछ सेफ्टी भी सही हो, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छा प्लान हम लोग बनाएंगे। मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ अतिक्रमण ज्यादा है, गलियां बहुत छोटी है, एग्जिट बहुत सकड़े हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए बिल्कुल अब यहाँ के जो प्रशासन के सब लोग अधिकारी हैं वो लोग सब मिलकर अगर एक डिसीजन लेंगे, और वहाँ जिनका भी अतिक्रमण हो रहा है उनके साथ उनको भी समझना पड़ेगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ चीजें करनी पड़ती है तो फिर करनी पड़ती है। तो ये तो एक आई थिंक कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। ई रिक्शा का यहाँ पर ज्यादा बोलबाला है और अतिक्रमण ई रिक्शा मैं बहुत ज्यादा ई रिक्शा के फेवर में तो नहीं। जायल से खबर देख रहे हैं। धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के बीच जायल स्थित बलदेव राम मिर्धा विद्यापीठ संस्था के धर्मशाला परिसर में रविवार को भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना विधिवत रूप से की गई है। वेदों मंत्रों और पूजा अर्चना के बीच मूर्ति स्थापना संपन्न हुई है। बता दें आपको, परिसर में हर हर महादेव के जय घोष से भक्तिमय माहौल बन गया। मूर्ति स्थापना के बाद प्रसादी वितरण का और भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। बता दें आपको, कार्यक्रम में इंद्रचंद लोमरोड, मोहन राव नेतर, पूर्व प्रधान रिद्धिकरण लोमरोड, उप प्रधान तिलोकराम रोज, छाजोली सरपंच मोतीराम बेड़ियासर, एडवोकेट बस्तीराम ढाका, दुर्गाराम गोदारा, दिनेश लोमरोड, गोवर्धन गोवर्धन राम रेवाड़, सियाराम खुड़खुड़िया, परसाराम मांगलौदा, प्रभुराम फरडौदा, जयराम लोमरोड, जेठाराम बासाट, दिनेश डूकिया, मदन लोमरोड और रामू जाट सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। जायल से रामेश जाजरा की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बसवा नगर पालिका क्षेत्र स्थित वैष्णो मंदिर में हर वर्ष की भांति आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया है। इस अवसर पर वैष्णो देवी का भव्य फूलों से श्रृंगार किया गया है। आपको बता दें, देवी को खीर पूरी, पुए, बाजरे की कढ़ी एवं सगड़े की सब्जी विशेष भोग लगाया गया है।
आपको बता दें, जहां भोग लगाने के बाद कन्या पूजन किया गया और क्षेत्र की खुशहाली और प्रसिद्धि समृद्धि की भी कामना की गई। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं, जिनमें शंकर लाल मीणा, रामदयाल मीणा, घनश्याम मीणा जयपुर, अजय मीणा आईईएस, साथ ही साथ रामकरण सैनी पूर्व सरपंच, बसवा मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा, ओम प्रकाश टिक्कीवाल, विजय टिक्कीवाल, सुभाष तेन दोसा, विजय भारद्वाज, दीपक लखेरा, सत्यनारायण साहू, बाबूलाल तालाब वाला, साथ ही प्रहलाद नारायण जांगीर, संजय कुचोरिया, कुलदीप सेन, रिंकू साहू, रामनारायण सैनी, सौरभ साहू, अमन साहू, सचिन साहू मालखेड़ा, कीसू शर्मा, प्रभु दयाल छाबड़ी, रमेश टिकीवाल और राधे श्याम तालाब वाला शामिल थे। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मिर्ता सिटी के किसान छात्रावास में जाट वेलफेयर समिति के तत्वाधान में दीपावली स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के 311 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मिर्ता सिटी के एसडीएम पूनम चोयल, एसडीएम नागौर गोविंद बीचर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिपाल लटियाल और भूराराम खिलेरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता रामचंद्र राठ, सीनियर आरएएस प्रवीण गुड़गवाड, अधिशासी अधिकारी रामरतन चौधरी और आयुक्त श्रवण चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे हैं। अतिथियों ने युवाओं को मेहनत, अनुशासन और निरंतरता को सफलता के लिए जरूरी बताया है। जाट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रामरतन गारो ने बताया कि समिति का उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनमें आत्मविश्वास और समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि मंच पर मौजूद सफल युवाओं ने अपनी अपनी सफलता की कहानियां साझा कर उपस्थित विद्यार्थियों को प्रेरित किया। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। जी सर, जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी मेड़ता द्वारा दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया था किसान जाट छात्रावास में, उसमें आज जो उम्मीद हमें थी उससे भी ज़्यादा सकारात्मक माहौल में पूरा कार्यक्रम हुआ है। हजारों संख्या में मतलब सरकारी अधिकारी कर्मचारी पधारे, अधिकारियों ने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। समाज में मतलब एक नई दिशा देने में ये काम करेगा। समाज के जो प्रतिभाएं, नव चयनित प्रतिभाएं थी, उनका सम्मान किया गया, तो उससे जो समाज के जो युवा है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। उम्मीद रहेगी हमारी कमेटी की कि उत्तरोत्तर हर वर्ष ऐसा प्रोग्राम करा पाएँ जिससे प्रतिभाओं का सम्मान हो सके और समाज सुधार में हमारा छोटा सा कुछ सहयोग हो सके। पदमपुर से खबर देख रहे हैं। श्री विजयनगर व्यापार मंडल में आज कॉमरेड राम के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में मुख्य रूप से मेडिकल नशे और चिट्ठे पर रोक लगाने और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। बैठक में हाल में हुए कई मामलों पर चर्चा की गई है, जिनमें पदमपुर ऑडियो लीक के साथ विजयनगर में आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा बनाए गए झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। साथ ही रायसिंह नगर में कृष्ण बावरी की बकरी बकवाकर पैसे लेने वाले भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कॉमरेड चौपत राम ने बताया है कि इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले 28 अक्टूबर को श्री गंगानगर पंचायती धर्मशाला में सभी संगठनों का समर्थन लेकर बड़ा आंदोलन करने का विचार किया जाएगा। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की विशेष रिपोर्ट। के संगठन कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, जिस प्रकार पूरे गंगानगर ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। हम जो नशे के, मेडिकल चिट्टे के और उस कारोबार में कुछ पुलिसकर्मी जिनके ऑडियो वायरल हुए उन पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। हम जहां कृष्ण बावरी की पुलिस वालों ने बकरियां बिका के और 4 बार एक परिवाद में रिश्वत ली, उस पर कार्रवाई की बात कर रहे थे। लेकिन अफसोसजनक है कि गंगानगर की नई एसपी आने के बाद पुलिस तंत्र इतना कमज़ोर हो गया कि उनके दफ्तर के कर्मचारी पुलिसकर्मी के साथ भी जिस प्रकार की घृणित घटनाक्रम के समाचार जो अखबारों में आ रहे हैं, उससे साबित होता है कि गंगानगर ज़िले के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। खबर देख रहे हैं भांडारेज से, जहां नगर पालिका क्षेत्र भांडारेज में श्री कल्लाजी महाराज की मूर्ति स्थापना का 3 दिवसीय समारोह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस आयोजन में रिबारी समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। समारोह के तहत रिबारी समाज के लोग पहले पुष्कर जाकर मूर्ति को स्नान कराकर लाए। आज 26 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। यह यात्रा कस्बे के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंदिर पहुंची है। यात्रा में शामिल भक्तों ने कल्लाजी महाराज के जय घोष और जयकारों
से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। कस्बे वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों का स्वागत किया। दोपहर 1:15 पर शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना की गई। नरेश रायका ने बताया है कि मूर्ति स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सिटावट धाम से मिट्ठू रायका और माचड़ी धाम से देशराज रायका शामिल हुए हैं। इसके अलावा कई धामों से यात्री भी पधारे हैं और कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। तीर्थ स्थापना के बाद कन्या पूजन किया गया और सभी कस्बे वासियों को प्रसादी वितरण की गई। भंडारे से अश्वनी जांगीर की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर देख रहे हैं। जहां नाथद्वारा में रविवार को लाभ पंचमी के पावन अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर द्वारा संचालित मदन मोहन जी के मंदिर कछवे वाले मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। इस धार्मिक आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में वैष्णव दर्शनार्थी उपस्थित रहे हैं। मदन मोहन जी मंदिर के मुख्य चौक में ठाकुर जी के समक्ष हिंद गायन और ग्रोकीड़ा के बाद गोवर्धन पूजा की गई है। श्रीनाथ जी मंदिर में पांड्या नागर ने गोवर्धन पूजन करवाया है। दोपहर 2 बजे के बाद अन्नकूट का भोग लगाकर दर्शन खोले गए हैं। गोवर्धन पूजा के दौरान श्रीनाथ जी मंदिर में भारत भूषण व्यास और सहायक अधिकारी अनिल सानडी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।